अमरीकी बहरिया के एक इंजीनियर ने दावा किया कि उसका डिज़ाइन किया हुआ हथियार इस कदर ख़तरनाक है कि उसके सामने दुनिया का मौजूदा ताकतवर तरीन हाइड्रोजन बम भी एक मामूली पटाखे जैसा लगेगा। दी वार ज़ोन नामी वेबसाइट ने गुज़िश्ता दिनों अपनी एक ख़ुसूसी रिपोर्ट में अमरीकी बहरिया की बाज़ सरकारी लेकिन गैर खुफिया दस्तावेज़ और पेटेंट्स के हवाले से बताया कि मज़कूरा इजाद समेत दीगर कई और इजादात साल्वेटर सीज़र पीज़ साहब की हैं, जो अमरीकी बहरिया में सीनियर एरोस्पेस इंजीनियर्स के ओहदे पर फाइज हैं। वैसे तो डॉक्टर पीज़ की तकरीबन तमाम इजादात ही अजीबो-गरीब हैं, लेकिन दी वार ज़ोन वेबसाइट का दावा है कि अमरीकी बहरिया के मातहत नेवल एयर वारफेयर सेंटर में इन यूएफ ऑप्टिनेंट्स पर अमलन कुछ न कुछ काम ज़रूर हो चुका है। वाज़ेह रहे कि इन्हें यूएफ ऑप्टिनेंट्स का नाम उनके हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन होने की वजह से दिया गया है। इनमें से शायद ही कोई ऐसी इजाद हो जिसे उसके खालिक यानी डॉक्टर साल्वेटर पीज़ ने इनकलाबी करार ना दिया हो। मौसूफ़ की ऐसी ही एक इजाद स्पेस टाइम मॉडिफिकेशंस वेपन यानी एक ऐसा हथियार है जो ज़मानो मकान के ताने बाने को बदल कर रख देगा। अपने नज़रियात बिलखसूस पीज़ इफ़ेक्ट की बुनियाद पर डॉक्टर पीज़ का दावा है कि न सिर्फ ऐसे तैयारे बनाए जा सकते हैं जिन्हें नामुमकिन समझा जाता है, बल्कि ऐसे क्राफ्ट भी ईजाद करना मुमकिन है जो हवा में उड़ने के अलावा समुंदर की गहराइयों में भी गैर मामूली रफ्तार से सफ़र कर सकें। स्पेस टाइम मॉडिफिकेशंस वेपन के बारे में डॉक्टर पीज़ का कहना है कि यह हथियार इतना ताकतवर और इस कदर ख़तरनाक होगा कि इसके सामने मौजूदा ज़माने का ताकतवर तरीन एटम बम भी किसी मामूली पटाखे जैसा महसूस होगा, क्योंकि ये अपनी ताकत से ज़मानो मकान को बदल कर रख देगा। लेकिन कैसे, इस बारे में किसी किस्म की कोई वजाहत मौजूद नहीं। दी वार ज़ोन ने सरकारी दस्तावेज़ और ईमेल्स के ज़रिए यहाँ तक दावा किया है कि अमरीकी बहरिया को इन हथियारों पर इब्तदाई काम के लिए पेंटागन की जानिब से खतीर रकम भी दी जा चुकी है। माजी की सर्द जंग की तरह इस बार भी अमरीकी बहरिया ने इन मंसूबों के लिए रकम को तकाजा करते हुए पेंटागन से कहा था कि चीन में इसी किस्म के हथियारों पर काम शुरू हो चुका है और ये कि अगर अमेरिका में फ़ौरन ये काम शुरू नहीं करवाया तो अमरीकी सलामती के लिए इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। रूस के सरकारी दफाई इदारे रोस्तीक ने ऐलान किया कि वो दुनिया का जदीद तरीन फ़ौजी लिबास तैयार करेगा जो इतना मजबूत होगा कि अगर ताकतवर मशीन गन से भी इस पर गोलियां बरसाई जाएं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वाज़ेह रहे कि 0.50 कैलिबर मशीन गन, जिसे 50 कैलिबर मशीन गन भी कहा जाता है, दुनिया की ताकतवर मशीन गनों में शुमार होती है। रोस्तीक की प्रेस रिलीज़ में इसी मशीन गन का हवाला दिया गया है। ये लिबास, जिसे सही मानों में फ़ौजी ज़रब अख्तर कहना चाहिए, रूस में सौतनिक की अनवान से तैयार होने वाले फ़ौजी लिबास की चौथी नस्ल है, जिसमें मौजूदा यानी तीसरी नस्ल की खूबियाँ और भी बेहतर बनाई जाएंगी। सौतनिक को बीट आर्मर की तीसरी नस्ल जदीद तरीन फ़ौजी आलात के अलावा नाइट विजन यानी अंधेरे में दिखने का निज़ाम, वाटर फ़िल्टर और अंदरूनी मौसलाती निज़ाम से लैस है, जबकि ये लिबास 7.62 मिलीमीटर कैलिबर वाली राइफ़ल की गोलियां बर्दाश्त कर सकता है। इस वाले से देखा जाए तो सौतनिक की अगली चौथी नस्ल के लिबास में यही बुलेट प्रूफ खासियत वाज़ेह तौर पर बेहतर बनाई जाएगी, यानी छोटी मोटी पिस्तौल और राइफ़ल के अलावा ताकतवर मशीन गन से फायर होने वाली गोलियाँ तक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अमरीकी वेबसाइट टास्क एंड पर्पज़ ने अपनी एक हालिया पोस्ट में रूस के मज़कूरा फ़ौजी लिबास को पैदल दस्तों यानी इन्फेंट्री के लिए मुस्तक़बिल से हम आहंग और मुतासिर कुन इजाद भी करार दिया है। रोस्तीक के मुताबिक सौतनिक की अगली नस्ल 2035 तक रूसी फ़ौज के सुपुर्द कर दी जाएगी। अगरचा सौतनिक की मौजूदा तीसरी नस्ल के लिबास की गुज़िश्ता जुम्मे को रूस में बाकायदा रूनुमाई की जा चुकी है, लेकिन ये मालूम नहीं कि ये कब तक रूसी फ़ौजियों के इस्तेमाल में आना शुरू होगा। दूसरी जानिब एक और अमरीकी वेबसाइट फ्यूचरिज़म ने जदीद तरीन सौतनिक को एक ऐसा फ़ौजी लिबास करार दिया है जो सिपाहियों को दौरान जंग सुपर ह्यूमन सलाहियतों से माला माल कर देगा। ये बात यकीनन दिलचस्पी से पढ़ी जाएगी कि हालिया चंद बरसों के दौरान अमरीकी ज़राए इब्लाग बहुत तवत्तर से चीन और रूस में होने वाली अस्करी तहकीक और तरक्की यानी मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा ही ख़बरें शाया कर रहे हैं और इस हवाले से अफवाहों तक को हकीकत बनाकर पेश किया जा रहा है। ये तकरीबन वही अंदाज़ है जो माजी की सर्द जंग के ज़माने में मगरबी ज़राए इब्लाग में इख्तियार किया जाता था।